हमारे वीर क्रांतिकारियों ने 300 अंग्रेजों को यहाँ पर बंदी बनाया था और बंदी बनाने के बाद कई ढेर सारे अंग्रेजों को काट करके इस कुएं के अंदर फेंक दिया था। साथियों, हम खड़े हैं उस जगह पर जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन यहाँ पर बीता, और रानी लक्ष्मीबाई ने यहीं से ही तीर, तलवार, घुड़सवारी और ये सब कुछ पूरी युद्ध की कला अपने गुरु तात्या गुरु से सीखी थी। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत भव्य महल हुआ करता था और आज वो महल यहाँ पर नहीं है और उसकी जगह पर आपको ये पार्क दिख रहा होगा बड़ा सा। अब आपके मन में आता होगा कि वो महल गया कहाँ। तो दोस्तों वो जो महल था, एक बात यह है 1857 की। 1857 में हमारे वीर क्रांतिकारियों ने 300 अंग्रेजों को यहाँ पर बंदी बनाया था और बंदी बनाने के बाद कई ढेर सारे अंग्रेजों को काट करके इस कुएं के अंदर फेंक दिया था। देखिए, ये वो ऐतिहासिक कुआं है जहाँ पर कई अंग्रेजों को काट करके इस कुएं के अंदर फेंक दिया गया था। और इस कुएं का ऐतिहासिक महत्व दूसरा ये भी है कि यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे, उनके जो घोड़े थे और जितने भी जानवर हुआ करते थे, उन जानवरों के लिए पीने के लिए पानी और उनको नहलाने के लिए यहाँ से ही पानी उपलब्ध होता था। आज भी इस कुएं के अंदर पानी उपलब्ध है। और दोस्तों, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताऊं, जब हमारे वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को कैद किया, 300 अंग्रेज़ों को कैद किया, उनको जब काट कूट करके, मार पीट करके इसके अंदर जब फेंक दिया था, तो इसके अंदर क्या था कि जब अंग्रेज़ों को ये बात पता चलती है तो अंग्रेज़ आते हैं यहाँ पर, और आने के बाद में यहाँ पर पूरी जनता में और पब्लिक में कत्लेआम मचाते हैं। यहाँ कत्लेआम मचाते हैं और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने एक मेमोरी के तौर पे जो अंग्रेज़ यहाँ पर काट के फेंके गए थे, उनकी याद में एक स्टैचू, एक मूर्ति बनाई थी, जिसे बाद में 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो उसे इस मूर्ति को हटा दिया गया और इस कुएं को ऐसे ही रख दिया गया, क्योंकि इसकी चारों तरफ आप देख रहे हैं जाली है और वहाँ पे जाना मना भी है, तो इसलिए वहाँ पर हम नहीं जाते हैं और आपको यहीं से ही उस कुएं को दिखा देते हैं। एक अंग्रेज़ अधिकारी था जिसका नाम था हैवलॉक, जिसका चार्ज यहाँ पर सौंपा गया था उसी हैवलॉक को। हैवलॉक ने क्या किया कि जब यहाँ पर फिर से वापस कब्जा कर लिया अंग्रेज़ों ने इस जगह पर, इस महल पर, तो यहाँ के चारों तरफ तोपें लगवाई और तोप लगवा करके इस पूरे महल को उड़ा दिया तोपों से। और कहा जाता है वो इतना जिद्दी स्वभाव का था हैवलॉक कि उसने यहाँ पर जो नींव की ईंटें थी उसको भी उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पर हल चलवा दिए, और हल चलवाने के बाद यहाँ की नींव की ईंटें भी निकाल करके उसने फेंकवा दी। तो ये उसकी जिद थी कि अगर वहाँ पर उसके साथी मारे गए हैं तो वो भी इस महल को उड़ा दे। तो इसीलिए यहाँ पर वो महल अब तो नहीं दिखता है, क्योंकि वो महल की निशानियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो दोस्तों आइए हम दिखाते हैं महारानी लक्ष्मीबाई के जो गुरु थे, जिन्होंने इसी परिसर में ही रानी लक्ष्मीबाई को शिक्षा दीक्षा दी थी, सारे अस्त्र शस्त्र चलाने की, घुड़सवारी की। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये टेंट लगे हुए हैं, एक्चुअल में क्या है कि ये जगह आपकी एक पार्क की तरह है और खाली रहती है, इसलिए इस जगह पर इसका उपयोग जो है शादी ब्याह में जो ये सब बुकिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे, ये देखिए यहाँ पर है, ये 1857 की क्रांति और गुरिल्ला युद्ध के नायक तात्या टोपे, ये हमारे वीर क्रांतिकारी और रानी लक्ष्मीबाई के गुरु हैं। और आपको जानकर के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि इनके जो वंशज हैं वो आज भी कानपुर में रहते हैं। कानपुर में घंटाघर नाम की एक जगह है, वहाँ पर रहते हैं। आइए हम दिखाते हैं कि जो यहाँ के पेशवा थे नाना साहब, उनकी स्टैचू हम दिखाते हैं, उनके बारे में हम दिखाते हैं। ये कानपुर का जो इतिहास है, ये कानपुर का इतिहास अपने आप में समेटे हुए है ये जगह। ये देखिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। ये देखिए नाना साहब पेशवा, ये देखिए ये है 1857 की क्रांति के नायक नाना साहब धूंधू पंत। ये देखिए काफ़ी बड़ी मूर्ति है मैं इनके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ इस मूर्ति के नीचे, और देखिए ये काफ़ी बड़ी मूर्ति है, और ये मूर्ति है नाना साहब धूंधू पंत, और जो यहाँ के पेशवा हुआ करते थे। ये है उनका इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है।